Welcome to White Hat Reality, where we bring you value over valuation. In today's video, we are decoding one of the most talked about development authorities in NCR, the Yamuna Expressway Industrial Development Authority, better known as YIDA. YIDA ने 2009 में जब अपनी सबसे पहली प्लॉट्स वाली स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, तब अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का क्या रेट था? आप अपने गेसेस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब वही प्लॉट्स मार्केट में रीसेल होते हैं बिटवीन 60,000 to 90,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर। हालांकि आज भी अथॉरिटी के प्लॉट्स का डायरेक्ट अलॉटमेंट रेट काफी रीजनेबल है, दैट इज ओनली 35,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर। लेकिन अथॉरिटी के प्लॉट्स का डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑनलाइन बिड प्रोसेस से निकलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। आगे हम इस कॉन्टेक्स्ट में और बात करें उससे पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ हाउ एंड व्हेन YIDA एज अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। वैसे तो YIDA अथॉरिटी को एस्टैब्लिश हुए काफी टाइम हो चुका है। YIDA का फॉर्मेशन हुआ था अप्रैल 2001 में यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के अंडर, लेकिन इस एरिया को पहली बार हाइप मिली 2012 में जब यमुना एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुआ था। हालांकि YIDA 2012 से पहले ही 2009 में अपनी फर्स्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए स्कीम निकाल चुका था और फर्स्ट स्कीम में YIDA को तब रिस्पॉन्स काफी एवरेज मिला था। यमुना एक्सप्रेसवे को जेपी ने डेवलप किया था पीपीपी मॉडल में अंडर मायावती रिजीम, लेकिन वो 2012 में इस एरिया को मिली हाइप 2015 तक आते आते पूरी तरह से ठंडी हो गई। 2020 के बाद से ये एरिया वापस से नई सुर्खियों में आया जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से। आज जेवर एंड इसके आसपास प्लॉट्स की डिमांड काफी ज्यादा है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन में बैठे हुए एनआरआईज के लिए भी ये इंडिया में सबसे प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। क्यों लोगों को इस एरिया में इंटरेस्ट है उसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे एंड हमने भी काफी सारे वीडियोस में यहाँ हो रही और आने वाली डेवलपमेंट्स के लिए काफी बात की है। सो दैट वाज अ क्विक रिकैप ऑफ YIDA। हमारे आज के वीडियो में हम YIDA अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाले हैं उसका भी छोटा सा ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। पहला क्वेश्चन जिसको हम आंसर करने वाले हैं कि YIDA ने कौन कौन से सेक्टर्स में रेजिडेंशियल प्लॉट्स रिजर्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लॉन्च हुए प्लॉट्स में साइजेस क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, YIDA अपने किसी भी रेजिडेंशियल सेक्टर की प्लानिंग में प्लॉट्स वर्सेस पब्लिक यूटिलिटीज का क्या रेशियो रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से सेक्टर्स यहाँ ज्यादा डिमांड में रहते हैं। क्वेश्चन 5, हिस्टोरिकली क्या क्या प्राइजेस में YIDA ने प्लॉट्स की स्कीम निकाली है एंड अभी रीसेंट अथॉरिटी के प्राइस हाइक के बाद अब क्या प्राइस अथॉरिटी इंट्रोड्यूस करने वाली है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, अथॉरिटी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना अभी भी प्रॉमिसिंग है या नहीं। तो हम आज के वीडियो में इन 6 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको देने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। YIDA के पास अभी तक टोटल 35 सेक्टर्स प्लान है जिनमें काफी सारे सब सेक्टर्स भी हैं। YIDA ने अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए टोटल 5 सेक्टर्स रिजर्व किए हैं जिनमें सेक्टर 16, 17, 18, 20 एंड 22 में मोस्टली प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं। अथॉरिटी के प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ साथ प्राइवेट डेवलपर्स के भी प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं जो मेजरली सेक्टर 19, 22 एंड 25 में लोकेटेड है। सेक्टर 19 में गौर यमुना सिटी प्लान है। सेक्टर 22 में एंड उसके सब सेक्टर्स में मल्टीपल प्राइवेट प्लॉटेड डेवलपमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से एस, एटीएस एंड ग्रीनवे जैसे डेवलपर्स हैं। एंड सबसे बड़ा डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे में जेपी के स्पोर्ट सिटी में मिलेगा जो सेक्टर 25 में लोकेटेड है। हालांकि जेपी स्पोर्ट सिटी की ह्यूज 5000 एकर्स लैंड पार्सल में फिलहाल डेवलपमेंट्स काफी लिमिटेड है। यहाँ अभी तक जो भी प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं उनमें मेजर साइजेस 120 स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर एंड 1000 स्क्वायर मीटर में है। एंड इन सम स्कीम्स इवन अप टू 4000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 4000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स के काफी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिकली सेक्टर 20 के पॉकेट ए में सिचुएटेड है। एनसीआर में शायद ही किसी अथॉरिटी के पास इतने बड़े साइजेस के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। सेक्टर 18 YIDA के सबसे पॉपुलर सेक्टर्स में से एक है। यहाँ अथॉरिटी ने अप्रोक्सीमेटली 12,000 प्लॉट सिंगल साइज के प्लान किए हैं जहाँ सभी प्लॉट्स 300 स्क्वायर मीटर के प्लान किए गए हैं। छोटे साइजेस में अथॉरिटी ने 60 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स के ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए हैं। अथॉरिटी के प्लॉट्स के सेक्टर के इंटरनल रोड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 12 मीटर की विड्थ से लेकर 60 मीटर्स तक की चौड़ी रोडें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि ओवरऑल प्लानिंग एंड लेआउटिंग को काफी स्पेशियस बनाता है।
What makes YIDA planning quite balanced is its adherence to urban development norms. In any residential sector, about 55% to 60% is allocated to residential plots, around 20% is earmarked for green and open spaces. These include parks, buffer greens and community greens. 10 to 12% is reserved for public and semi-public facilities like schools, dispensaries, police stations, etc. The rest is for infrastructure, roads, utilities and drainage system. So if you walk through any developed YIDA sector, you'll find roads, demarcated green zones and a grid style layout that gives a very organized township feel. क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ने से पहले वी वांट यू टू इन्फॉर्म दैट हम आगे आने वाले टाइम में YIDA में लोकेटेड प्लॉट्स की आपको बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एरिया को लेकर और बेहतर तरह से समझना चाहते हैं YIDA के प्लॉट्स को, तो हमारे चैनल व्हाइट हैट रियल्टी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड इफ यू आर कंसीडरिंग बाइंग अ प्लॉट हियर, जस्ट सेंड अस अ मैसेज विद द हैशटैग YIDA plots. We will add you to our privileged broadcast list where you will receive regular updates on available inventories and ongoing developments in the area. Now let's address question number 4, that is कौन से sectors यहाँ ज्यादा डिमांड में रहते हैं। At present, Sector 18 is the most popular and in-demand area within YIDA. What makes it unique is its thoughtfully planned layout. About 95% of the plots here are of 300 square meters, which helps maintain uniformity in development and avoids gentry mismatch. Sector 18 सबसे well-connected areas में से एक है and YIDA के central locations में से भी एक है. Sector bang on Yamuna Expressway पर located है and in one side sector is surrounded by Gauri Yamuna city and on the other side it is surrounded by Sector 20. Sector 18 को लगभग 4000 plus एकर्स में स्प्रेड किया गया है एंड इसको YIDA का सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक कंसीडर किया जाता है, जहां अप्रोक्सीमेटली 11,500 प्लॉट्स एक ही सेक्टर में आपको मिल जाते हैं। पॉपुलैरिटी वाइज सबसे पॉपुलर सेक्टर YIDA का सेक्टर 18 है, लेकिन YIDA के सबसे प्रीमियम सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो सेक्टर 20 निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ प्लॉट्स के साइजेस, पार्क्स के साइजेस एंड रोड्स के साइजेस सभी काफी बड़े प्लान किए गए हैं। सेक्टर 20 में भी मिनिमम प्लॉट का साइज 300 स्क्वायर मीटर का है एंड यहाँ आपको बड़े साइजेस में 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर एंड 4000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स भी यहाँ मिल जाते हैं। सेक्टर 20 में अप्रोक्सीमेटली 10,980 प्लॉट्स अवेलेबल है। YIDA के सेक्टर 20 सेक्टर 18 से भी बड़ा है एंड ये सेक्टर एक साइड से फिल्म सिटी सेक्टर 21 के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरी तरफ सेक्टर 18 के साथ। एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट्स के ड्राइव में होगा। वन कैन इजिली इमेजिन द काइंड ऑफ रिफाइंड जेंट्री दैट विल मूव इनटू दिस एरिया ओवर द नेक्स्ट 10 years। आज यहाँ 4000 स्क्वायर मीटर जैसे बड़े प्लॉट्स के लिए भी डिमांड काफी अच्छी है, बट पीपल आर नॉट विलिंग टू सेल दीज प्लॉट्स बिलो 70,000 रुपीज स्क्वायर मीटर because they understand the unmatched strategic location of this sector and they know that in the foreseeable future no similar development is planned where such large size plots will be available again. That's precisely why sector 20 holds the potential to become one of the most premium and posh residential zones across the entire YIDA region once habitation picks up. We will do the detailed analysis for both sector 18 and sector 20 in our upcoming video। और अगर आपको YIDA के प्लॉट्स में इंटरेस्ट है एंड यहाँ आने के लिए आपको प्लॉट्स में विजिट करने के लिए असिस्टेंस चाहिए तो हम आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। वी विल डू आवर बेस्ट टू असिस्ट यू एंड हेल्प यू फाइंड द आइडियल प्लॉट दैट मैचेस योर नीड्स। YIDA ने सबसे पहली बार रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम 2009 में लॉन्च की थी। उस टाइम पर अथॉरिटी का रेट अप्रोक्सीमेटली 4,750 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था। फिर आई 2014 की स्कीम जिसमें 22D में 162 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स लॉन्च किए गए। तब तक प्राइस सीधा बढ़कर हो गया था 14,200 रुपए पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद 2016 में लॉन्च हुई RPS 3 स्कीम। इसमें सेक्टर 17 के अंदर 120, 162 एंड 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स आए थे और प्राइस था 15,620 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। इस तरह से YIDA ने अब तक टोटल 8 रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की है। 2021 में जब एक और स्कीम आई तो प्राइस तकरीबन 17,400 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया था। 2024 तक ये रेट 25,900 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हो गया। लेकिन सबसे रीसेंट प्राइस हाइक 28 मार्च 2025 को हुई जब YIDA ने एक ही बार में डायरेक्ट 35% का प्राइस हाइक कर दिया। अब YIDA के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का बेस प्राइस 35,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर सेट कर दिया गया है। हालांकि अथॉरिटी से डायरेक्ट अलॉटमेंट मिलना काफी मुश्किल है एंड लग बड़ा पार्ट प्ले करता है YIDA की स्कीम्स में। अगर इन्हीं प्लॉट्स की रीसेल प्राइस की बात करें तो अभी ये प्राइस 60,000 रुपीज से 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया है।
यमुना एक्सप्रेसवे में दोबारा से तेजी यहाँ एयरपोर्ट के फाइनल अनाउंसमेंट के साथ आ गई। जैसे जैसे यहाँ एयरपोर्ट में डेवलपमेंट हुई, आसपास बड़ी कंपनीज ने इंडस्ट्रियल लैंड्स परचेज करना शुरू किया, वैसे वैसे एरिया को हाइप मिलती गई और इसी हाइप को रियल एस्टेट डेवलपर्स ने काफी अच्छे से इनकैश किया। और आप लोगों ने रिसेंटली बैक टू बैक प्राइवेट रेरा अप्रूव्ड डेवलपमेंट्स को यहाँ लॉन्च होते हुए भी विटनेस किया होगा, जिसमें बड़े बड़े डेवलपर्स ने एक के बाद एक 3 प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट सिर्फ 6 मंथ्स में ही लॉन्च कर दिए। उन सभी प्रोजेक्ट के लिए हम काफी बात ऑलरेडी कर चुके हैं एंड वो सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ अभी सिर्फ हवा है, हैबिटेशन आने में यहाँ अभी काफी टाइम लग सकता है। अथॉरिटी प्लॉट्स की बात करें तो 2023 एंड 2024 के मिड तक जिस तरह के प्राइसेस अथॉरिटी प्लॉट्स के लिए यहाँ पहुंच गए थे, उनमें करेक्शन काफी आ चुका है। जो प्राइस लगभग 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया था, वो अब 60,000 से 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर आ गया है। और अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है तो दिस इज गुड टाइम टू एंटर एज प्राइसेस में नॉट फॉल डाउन फर्दर। उसके मल्टीपल रीजंस हैं जिसे हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस जरूर करेंगे। If you want to buy a plot here or help in selecting a sector that fits your vision, we are just a message away. That's all for today's deep dive into HIDA residential plots. Drop your questions in the comments. We answer them personally. Until next time, take care and invest wisely.